श्री बेणी माधव भगवान की जय। त्रिवेणी धाम की जय। हर 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 महादेव। सज्जनों, जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रभाव से हम सभी को, हमें और आपको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है भगवान की असीम अनुकंपा से और उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत का श्रवण और कथन का ये जो हमें अवसर मिला है, इसका लाभ हमें लेना चाहिए। भगवान की बड़ी विचित्र गति है। कहते हैं भगवान की कथा इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी कथा है, उनकी ऐसी अपार महिमा है कि उनकी महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। तो इसलिए भगवान के गुणधाम, उनकी महिमा कहना बड़ा कठिन है। फिर भी इसी प्रसंग को लेकर के जब भगवान राम की महिमा बताते हुए भगवान गरुड़ को काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे खगेश, कहे कछु करी जुगुत विषेखी, यह सब मय निज नयन निदेखी। काकभुसुंडी जी ने कहा कि मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अत्युक्ति नहीं कर रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। किसी की सुनी सुनाई बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। हे गरुड़ भगवान राम की महिमा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। कैसे उनकी अनंतता का बखान करते हुए काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ से, क्या कहते हैं? शारद कोटि अमित चतुराई, अविधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। भगवान राम की महिमा ऐसी है, उनकी महिमा को मैंने ऐसे देखा। क्या देखा? कि सबसे अधिक जो बुद्धि है, बुद्धि की जो अधिष्ठात्री हैं भगवती सरस्वती हैं। भगवती सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री होने के बाद भी भगवान राम की ये महिमा है कि ऐसी हजारों करोड़ों सरस्वती के समान उनमें बुद्धि है। शारद कोटि अमित चतुराई। भगवान राम की ऐसी बुद्धि है जो हजारों करोड़ों सरस्वती की बुद्धि समानता नहीं कर सकती है। और दूसरी बात कि विधि सतकोटि सृष्टि निपुणाई, और इस सृष्टि की रचना करने की क्षमता, इस सृष्टि की रचना करने की जो दक्षता है, कुशलता है, जितनी ब्रह्मा में है ऐसे हजारों करोड़ों ब्रह्मा में जो क्षमता है, दक्षता है, वो अकेले भगवान श्री राम में है। और इतना ही नहीं, और कहते हुए आगे कह रहे हैं क्या? भगवान श्री राम की महिमा का बखान करते हुए काकभुसुंडी जी कहते हैं क्या? विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत संहर्ता। भगवान श्री राम की महिमा इतनी अमित और इतनी अपार है
क्या है? भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और भगवान विष्णु पालन करता है, किंतु भगवान श्री राम की महिमा कितनी अमित है। बताते हैं कि विष्णु कोटि सम पालन करता, माने जो सृष्टि का पालन करने में जो भगवान विष्णु में सामर्थ्य है, ऐसे करोड़ों विष्णु के समान भगवान श्री राम में अकेले। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से सृष्टि का लय करने की क्षमता भगवान शिव में, रुद्र में है, ऐसे हजारों करोड़ों रुद्र की क्षमता भगवान श्री राम में है। ऐसे भगवान श्री राम की महिमा कहाँ तक कितनी बताई जाए। और यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना नहीं है। इसलिए हे खगेश, हे भगवान गरुड़, अब तो आप भगवान श्री राम की महिमा जितनी भी सुने कहें उतनी ही कम है। तो आइए आज के इस प्रसंग में कथा के कथानक और कथा के महात्म्य को बताते हुए, आज श्रीमद् भागवत की तृतीय दिवसीय कथा है, तीसरे दिन की कथा है। इस कथा में भगवान जो है अपने भक्त पर किस प्रकार से कृपा करते हैं, कैसी उनकी अहेतुकी कृपा होती है। तो भक्त प्रहलाद की कथा आती है। जैसा कि आपको कथा के माध्यम से ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि भक्ति के कितने प्रकार हैं, भक्ति के कितने विभाग हैं। वैसे तो इस संसार में जो ब्रह्म है, ब्रह्म निर्गुण निर्विकार हैं, अप्रत्यक्ष हैं, अव्यक्त हैं, लेकिन हम पर अनुग्रह करने के लिए वो अपने को निर्विकार होते हुए, अव्यय होते हुए और निर्गुण होते हुए भी 5 रूपों में व्यक्त कर देते हैं। वो 5 रूप कौन से हैं? तो कहते हैं कि भगवान गणेश, भगवती, भगवान शिव और भगवान विष्णु एवं भगवान सूर्य, इन 5 रूपों में ब्रह्म अपने को हम पर अनुग्रह करने के लिए व्यक्त कर देते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। इसलिए क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता व्यक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। हम देहधारी हैं, शरीरधारी हैं, इसलिए हमें अव्यक्त की उपासना कैसे करें। इसलिए भगवान ने हम पर अनुग्रह करके अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया, हमारे सामने ला दिया। क्योंकि उस अव्यक्त की उपासना हम देहधारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को व्यक्त करते हुए और भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन रूपों में व्यक्त करके और हम पर ये अनुग्रह किया है। उसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य मार्ग बताए हैं। श्रीमद् भागवत में भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है और फिर 9 प्रकार की बताई गई है, फिर 13 प्रकार की बताई गई है और उसके बाद 35 प्रकार की भक्ति है। तो भक्ति के इतने विभाग हैं। मुख्य रूप से भक्ति के हमें 3 प्रकार जानने हैं और उसी भक्ति को अपनाना है, उसी का अनुसरण करना है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले श्रवण भक्ति। जब हम संत महापुरुषों की वाणी को सुनेंगे और श्रवण भक्ति का आश्रय लेंगे, तभी हमारे अंदर कीर्तन भक्ति उत्पन्न होगी। तो सर्वप्रथम
भक्ति के लिए हमें श्रवण भक्ति का सहारा लेना है, आश्रय लेना होगा। तो श्रवण भक्ति, पहली श्रवण भक्ति और दूसरी कीर्तन भक्ति। भगवान नाम का संकीर्तन करें, नाम का संकीर्तन करें, मंत्र जप करें, ये कीर्तन भक्ति है। और उसके बाद जब हम श्रवण भक्ति का आश्रय लेंगे तो हमारी कीर्तन भक्ति पुष्ट होगी, और जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तभी हम स्मरण कर पाएंगे। हम सीधे स्मरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी वृत्तियां हैं और इतने विकार हैं संसार में। किसी ने पूछा कि भगवान आप दृष्ट नहीं होते हैं, नहीं दिखते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि दूरागति, माने मैं इतने निकट हूँ आपके, जैसे आपके शरीर में आपके अंग, हाथ पैर कितने निकट हैं, उससे भी अधिक निकट हूँ मैं। इसलिए आँख के सामने यदि कोई वस्तु होगी, आप देखेंगे और उस आँख से बिल्कुल लगा देंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इतनी निकटता है, इसलिए मैं नहीं दिख पाता हूँ। और दूसरी बात, अति सामीप्यात्, माने इतनी समीपता है, इसलिए मैं दिखाई नहीं देता हूँ, मैं आपके अंदर हूँ, इतना समीप हूँ कि आप नहीं देख पाते। और दूसरी बात, दूरात्, इतना दूर हूँ, तो दूरी किससे बन जाती है? विकारों के द्वारा दूरी बन जाती है। सज्जनों, इसलिए भगवान की भक्ति के लिए हमें एक 3 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, इसी मार्ग का अनुसरण करना है। प्रथम दिन और द्वितीय दिन में जो कथा हमने प्रस्तावना में आपको बताया था कि भगवान की भक्ति के लिए हमें क्या करना है और कैसे हमें भक्ति करनी है, उसका प्रकार बताया था। वैसे तो इस संसार में द्वितीय दिवस की कथा में जो हमने बताया कपिलोपाख्यान में, कपिल जी ने 24 तत्वों का जो निरूपण किया था। इस ब्रह्मांड में 24 तत्व हैं और उन 24 तत्वों में उन तत्वों का तत्व जानने के लिए उन्होंने एक कारिका बताई थी। एक जो है क्या सांख्य योग में कि दृष्टे सा पार्था, इस संसार में जितने प्रत्यक्ष और दृष्ट उपाय हैं, यज्ञ यागादि या और योगादि, वो सभी आवश्यक नहीं है कि उसमें हम सफल हो जाएं। इसलिए हमें करना क्या है? करना क्या है कि हमें भगवान का ध्यान करना है, भगवान का स्मरण करना है। भगवान के स्मरण करने के लिए क्या करना होगा? हमें भक्ति करनी होगी। भक्ति किस प्रकार से करनी होगी? पहले भक्ति के लिए हमें श्रवण करना होगा, महापुरुषों के वचनों का श्रवण, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद स्मरण। कहते हैं वही व्यक्ति इस मार्ग में सफल और कृतार्थ हो सकता है। कौन सा व्यक्ति? कि अनपेक्षा, ज्यादा अपने अंदर कामनाएं ना हो, अनपेक्ष भाव से संसार में रहना चाहिए। जो कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, अनपेक्षा, है ना। और दूसरा, शुचि और पवित्र रहे, अंतःकरण को पवित्र रखने का प्रयास करे और बाह्य शुद्धि भी रखे। तो अनपेक्षा, शुचि और पवित्र रहने का प्रयास करे। बहुत से लोग हो रहते हैं कि अनेक प्रकार की जो है कुछ चेष्टाएं कर लेते हैं, किसी का हाथ कहीं है, किसी का मुख में, किसी का कहीं और है, उससे हमारी शुचिता नष्ट होती है। इसलिए हमारी चेष्टाएं भी उपयुक्त होनी चाहिए। अनपेक्षा, सुचिर, दक्ष। और तीसरा, दक्ष माने अपने कार्य के प्रति कुशल होना चाहिए।
जिस पूजा पाठ का जो भी हम नियम करते हैं उसमें दक्ष हो, कुशल हो, अपने अंदर हमें वो कौशल लाना चाहिए। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीन, और प्रत्येक पद पदार्थ से, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक व्यक्ति से हमें उदासीन रहना चाहिए। उदासीनो गतव्यथः, और दुखों का बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए कि हमारे सामने ये समस्या है, हमारे सामने ये दुख है, हम इस दुख से दुखित हैं। इस प्रकार का विचार जब हम करते हैं तो हम और दुखित हो जाते हैं। इसलिए गतव्यता, दुखों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी। एक कार्य पूरा नहीं होता, दूसरे कार्य को ले लेते हैं हम। ये भी हमारी असफलता का मुख्य कारण है। जो कार्य हमने लिया है, जिस कार्य को हम निष्ठा से कर रहे हैं, पहले उसको पूरा करें। जो कार्य हम कर रहे हैं पहले उसको पूर्ण करें, उसके बाद दूसरे कार्य का चिंतन करें। नहीं तो वो कार्य भी रह जाएगा और जो अगला कार्य हम चाह रहे हैं वो भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए सर्वारंभ परित्यागी, अन्य कार्यों का आरंभ कभी न करें। जो कार्य चल रहा है, जिसको हम कर रहे हैं, पहले उसको पूरा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी, जो ऐसा व्यक्ति है, यो मद भक्ता, इस प्रकार का जो मेरा भक्त है, सच में प्रिय, वही मुझे प्रिय है। और ऐसी भक्ति हमें करनी होगी। उसी भक्ति के ही प्रसंग में भक्त प्रहलाद की कथा आ जाती है। भक्त प्रहलाद की कथा आप सब जानते हैं। भगवान कश्यप, भगवान के 24 अवतारों में भगवान कश्यप भी भगवान है। तो भगवान कश्यप और आदित्य से पुत्र हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों ने, भगवान कश्यप और दिति के दोनों पुत्र ऐसे हुए कि इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, उनकी तपस्या करके, बड़े बड़े वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों में अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद हिरण्याक्ष जो था वो सारी पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया। सभी लोग बड़े दुखित हो गए। भगवान ने सोचा कि इनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने देवताओं की स्तुति पर 12 का रूप बनाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध सुन करके उसका भाई हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत ही क्रुद्ध हो गया और उसने भगवान विष्णु से शत्रुता बना ली और आगे चल करके तीनों लोकों पर उसका अधिकार था ही। उसने पुनः जाकर के मंदराचल पर्वत में तपस्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। और कुछ तुम याचना कर सकते हो और कुछ मांग सकते हो। तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि जिससे मैं अमर भी रहूं, मैं मरूं भी ना और मेरा कार्य भी हो जाए और मैं विष्णु से अपना बदला ले सकूं। ऐसा विचार करता हुआ वो ब्रह्मा जी से कुछ ऐसे वरदान मांगे कि ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं और न ही सवेरे मरूं, न शाम को मरूं। इस प्रकार से न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं। तो इस प्रकार से कई वरदान उसने मांगे। उसने सोचा कि अब मैं तीनों लोगों का स्वामी तो हूँ और इसके बाद मैं ही भगवान बन जाऊंगा
और भगवान विष्णु से अपना बदला लूंगा। इधर वह पुनः तपस्या के लिए चला गया। इधर उसके यहाँ भक्त प्रहलाद उस समय गर्भ में थे, तो नारद जी ने वही उपदेश सुनाया। तो भक्त प्रहलाद जो है गर्भ में ही भगवान के प्रति आसक्त हो गए और उनकी भक्ति के लिए सोचने लगे कि जैसे मैं गर्भ से निकलूंगा भगवान की भक्ति करूंगा। बाहर आकर के जब वो लौट आया हिरण्यकश्यप, और उसने बहुत ही प्रयास किया कि प्रहलाद जो है ये दैत्य वंशावली को आगे बढ़ाए और आसुरी शक्ति का वर्धन करे। बहुत समझाने बुझाने पर वो जब नहीं माना तो उसको दैत्य गुरुकुल में भेज दिया, जहाँ पर शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। इन दोनों ने प्रहलाद को बहुत ही आसुरी शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन भक्त प्रहलाद गर्भ से ही भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने आसुरी शिक्षा में ग्रहण करके और उन सबका विरोध किया और भगवान नारायण का स्मरण और चिंतन करते रहे। यह बात जब उसके पिता हिरण्यकश्यप ने सुना तो अनेक प्रकार की प्रहलाद को यातनाएं दी और प्रहलाद को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए, किंतु भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद को नहीं मार पाया। एक दिन वह बोला, भक्त प्रहलाद को अपने महल में ही खंभे के साथ बांध दिया और अपनी तलवार निकाल कर बोला कि बता तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद बोले कि बताओ मेरा भगवान। भगवान क्या, भगवान हर जगह व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान की व्याप्ति ना हो। ऐसा कहते ही जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का वध करने के लिए तलवार निकाली और वध करना चाहा, उसी समय भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यप से लड़ करके उसका वध कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार से जब उसका वध हो गया, भगवान ने प्रहलाद से कहा कि आपकी कोई इच्छा हो, आप हमारे परम भक्त हैं, कुछ आपका मनोरथ हो वो हमारे सामने रखें। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, मेरा कोई मनोरथ नहीं है, आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो चुका हूँ। सबसे बड़ा मेरा मनोरथ यही पूर्ण हो गया कि आपके दर्शन हो गए, आप मेरे समक्ष हैं। और बाद में प्रहलाद ने नवधा भक्ति, जैसे रामायण में नवधा भक्ति का प्रसंग आता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। वही नवधा भक्ति प्रहलाद ने बताया सबको। तो उसी में वही श्लोक है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति कैसे होती है, इस बात को बताया कि पहली भक्ति क्या है। पहली वही श्रवण भक्ति, सबसे पहले महापुरुषों से भगवान के गुण चिंतन का श्रवण करना चाहिए, पहली भक्ति श्रवण। और दूसरा कीर्तन, फिर भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और उसके बाद स्मरण, भगवान का फिर स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम, और उनके चरण कमलों की उपासना करनी चाहिए। अर्चनम, और उनका अर्चन करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ इस श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में भगवान के विग्रह का पूजन करना भी बताया, वो एक आवश्यक अंग है। जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की प्राप्ति का साधन कोई प्रारंभ करता है, तो भगवान का विग्रह लाए। विग्रह था भगवान की मूर्ति,
गणेश जी तो गणेश जी की मूर्ति, भगवती की मूर्ति, शिवलिंग शिव जी की मूर्ति, भगवान विष्णु की सालग्राम या चतुर्भुजी मूर्ति, ये विग्रह ला करके अर्चना कार्मिक वो भौतिक भगवान की इस प्रकार से पूजा करे, फिर उनका कीर्तन करे, फिर उनके मंत्र का जप करे, तभी आगे भक्ति जो है पुष्ट होती है और आगे भक्ति कर पाता है और भक्ति मार्ग पर चल पाता है। कैसे? दास्यम, उसके बाद भाव कैसा आ जाता है? दास्य भाव आ जाता है। तो भगवान को सर्वसमर्थ प्रभु मान करके अपने को उनका दास मान लेता है, उनका सेवक मानने लगता है। सख्यम, जब दासत्व की भावना आ जाती है तो सख्यम, फिर सखा भाव उत्पन्न हो जाता है। सखा भाव जो आत्मनिवेदनम, उसके बाद भगवान के प्रति समर्पण भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है और वो अपने को भगवान में समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार से भक्ति पथ और भक्ति के मार्ग जो प्रहलाद ने बताए हैं, उन्हीं भक्ति मार्ग को हमें अपनाना चाहिए और उसी मार्ग पर चलना चाहिए। यही आज की कथा का सारांश है कि भगवान की भक्ति एक साधन है। कहते हैं मोक्ष और परम सिद्धि क्या है? तो बताया कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। कहते हैं संतों ने, महापुरुषों ने, निगम माने वेदों ने, आगम माने शास्त्रों ने एक ही बात कही है। क्या कहा है? कि वैसे तो दुर्लभ है, लेकिन इस भक्ति मार्ग से परम सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यही इस कथा का सार है ना? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बेणी माधव भगवान की जय हो, त्रिवेणी धाम की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। सज्जनों, अब भक्ति कथानक के बाद श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र बड़ा ही उन्मत्त था, उसे अपने शरीर पर बड़ा अभिमान था। एक बार की बात है, वो जंगल, सिंध द्वीप के जंगल में उत्पात मचाते हुए और अपने अभिमान बस पेड़ों को उखाड़ता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद वहीं एक सरोवर था, उस सरोवर में एक ग्राह रहता था और उस गज की इतनी उन्मत्तता देख करके उस ग्रह ने सोचा कि ये इधर आएगा तो मैं इसको ग्रास करूंगा। अब जब इतना उत्पात मचाने के बाद, जंगल में इधर उधर भ्रमण करने के बाद, वो गज उस सरोवर में जैसे ही घुसा तो ग्राह ने उसे पकड़ लिया। जब बताते हैं, इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में, 1000 वर्ष दोनों लड़ते रहे। लड़ते लड़ते जब वो विश्रांत हो गए, थक गए, कुछ बस नहीं चला गजेंद्र का और वो शिथिल हो गया। हार थक कर वो भगवान का स्मरण करने लगा और जब भगवान का स्मरण किया, भगवान की स्तुति की, तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के वहाँ उस सरोवर में आ पहुँचे और उस सरोवर में कूद गए।
उस सरोवर से ग्राह को और उस गजेंद्र को दोनों को बाहर निकाला और उस ग्राह का सिर छेदन कर दिया, उसके सिर को काट दिया और गजेंद्र जो है मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने से भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। और दूसरी यह गजेंद्र मोक्ष कथा के माध्यम से हमें यही एक सदुपदेश प्राप्त होता है कि भगवान की स्तुति करते रहना चाहिए। यही भक्ति का दूसरा पथ कि कीर्तनम, पहला जो श्रवण बताया, दूसरा कीर्तन बताया। तो भगवान का कीर्तन हम करते रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी से हमारा जीवन सफल होता है, कृतार्थ होता है और हमें आत्म कल्याण प्राप्त होता है। अपने जीवन में अपने सांसारिक व्यवहार के साथ साथ ही यदि हम प्रयास करें, चाहें, तो हम तपस्या भी कर सकते हैं। बड़े स्वाभाविक रूप से हमारे द्वारा तप हो सकता है। तप कैसे होगा? कहते हैं कि देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं का यजन पूजन, स्मरण, द्विज ब्राह्मणों का सम्मान सत्कार, उनका समादर, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरुओं का आदर, उनका सम्मान, उनकी पूजा, उनका सम्मान ही उनकी पूजा है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ, और जो विद्वान हैं उनके प्रति श्रद्धा, नतमस्तक रहना, ये भी उनका पूजन है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। शौचम, अंदर बाहर से पवित्र रहने का प्रयास करें। चेष्टाएं हमारी उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक रूप से हम बैठे हैं या कोई और क्रिया कर रहे हैं तो अपने हाथ को कहीं मुंह में डाल लें, कहीं और डाल लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे हमारी पवित्रता नष्ट होती है। तो शौच पर बल दिया गया है, तो इसलिए शौचम अर्थात मन से और बाह्य इस शरीर से पवित्र रहने का प्रयास करें। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम, शौच अर्थात पवित्र रहने का प्रयास करें, पवित्र रहे। और दूसरा अगला आर्जवम, आर्जव माने स्वभाव में सरलता होनी चाहिए, शील स्वभाव होना चाहिए, अपने को अधिक चतुर नहीं बनना चाहिए। देखिए तुलसीदास जी ने कैसा कहा कि चतुर हो, मैं चतुर नहीं हूं, नहीं कभी कहा, मैं कभी भी नहीं बनना चाहता हूं। मैं ना कवि हूं और ना मैं इतना बुद्धिमान हूं, फिर भी मति अनुसार राम गुण गाओ। अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी मेरी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ। मैं कोई कवि नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ। इसलिए सज्जनों, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम, और यथासाध्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये नहीं है कि केवल जननेंद्रिय का पालन। ब्रह्म में, उस परमात्मा में हमारी अनुरक्ति बनी रहे, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, और अहिंसा का भाव। अहिंसा किसी का वध करना, किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। हिंसा मनमानी की भी होती है हिंसा। किसी को आप शब्द न कहें, ये भी एक हिंसा है। किसी को आप शब्द कह रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की वाणी की हिंसा है। तो ब्रह्मचर्य अहिंसा च
शारीरम तप उच्यते। ये हमारा स्वाभाविक शारीरिक तप है। हम चाहें न चाहें, हमें ऐसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि हम इस संसार में अपने व्यवहार के साथ ही अपने शारीरिक तप को भी करते रहें। तो ये शारीरिक तप है। और उसी प्रकार से वाणी का भी तप है। स्वाभाविक रूप से वाणी का तप हम कैसे करें कि अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसे वाक्य का प्रयोग करें, ऐसे वचनों का प्रयोग करें दूसरों के प्रति जिसको सुनने के बाद किसी के मन में उद्वेग न पैदा हो। अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसे वचन का प्रयोग करें जिस वचन को सुन करके किसी के अंदर क्रोध न आए। अनुद्वेगकरम वाक्यम। और दूसरा सत्यम, सत्य बोले, अधिक न बोले, जो भी बोले आवश्यकता अनुसार सत्य बोले। अनावश्यक असत्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बताया ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोले सत्य बोले, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी न बोले जो अप्रिय हो। जैसे कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा नहीं कहना, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम और प्रियम च नानृतम ब्रूयात। और जो झूठ हो, दूसरे को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो भी अनुपयुक्त है, वो भी दोषयुक्त है। उसको भी नहीं बोलना है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए हम असत्य का आश्रय ले रहे हैं, तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा दोष है। तो प्रियम च नानृतम ब्रूयात, तो धर्म सनातन, यही तो सनातन धर्म है। जब धर्म की बहुत बड़े विद्वान हमारे पास विराजमान हैं, सुनाम धन्य श्री कमलाकांत जी, नाम ही भगवान नाम है, तो इनका नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारा सौभाग्य है। और भगवान की कथा ऐसे लोगों के सानिध्य में, और ऐसे संत महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष के सामने अपनी वाणी को कहना उसे कठिन होता है, फिर भी उन्हीं की कृपा से कुछ बातें आपके सामने रखूं, ऐसा मेरा विचार है। तो उसके बाद कहते हैं कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। और वाणी का एक तप और है कि अनावश्यक समय का हम न गवाएं। कैसे? स्वाध्याय, कुछ ना कुछ स्वाध्याय करते रहें, हमेशा स्वाध्याय करें, तो ये हमारा वाणी का तप होगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रमाद में ही बने रहें और कभी स्वाध्याय न करें, तो कैसे हमारे अंदर अनुराग पैदा होगा। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, और हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में मन ही कारण है हर चीज का। मन इतना वेगवान है, मन के वेग को कम करने के लिए, मन के वेग को रोकने के लिए संसार के सारे साधन हैं, सारे शास्त्र वेद सब इस मन के लिए। मन का वेग कैसे कम हो, वेगवान अमितासना, इतना वेगवान है मन हमारा। उस वेगवान मन को, उस वेगवान मन की गति को नियंत्रित करने के सारे साधन हैं, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो ये हमारा वाणी का तप है, और हम इसे अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं, अपना सकते हैं यदि चाहें। यदि ध्यान दें तो हम ये वाणी रूपी तप अपने स्वभाव में ला सकते हैं। और तीसरा
मन का तप, शारीरिक तप पहला, दूसरा वाणी वाचिक तप और तीसरा मन का तप। मानसिक तप कैसे करें? तो मानसिक तप और भी सरल। क्यों? कि मन प्रसाद, मन से हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करें। अनावश्यक अपने मन में इतना दबाव नहीं रखना चाहिए। तो मन प्रसाद, जब मन से प्रसन्न रहेगा तभी सौम्यत्वम, हमारे भाव में सौम्यता आएगी। मन प्रसाद सौम्यत्वम, और उसके लिए भी क्या? मौनम, अनर्गल वार्तालाप न करें, मौन का आश्रय लें। जब मौन रहेंगे हम तभी ये सब भाव उत्पन्न होंगे, इन भावों का प्रादुर्भाव होगा। प्रादुर्भाव कब होगा? बहुत से लोग देख रहे हैं अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी किसी को कह रहे हैं, तो वही दोष हो जाता है। इसलिए मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम, मौनमात्म विनिग्रह, और आत्मनिग्रह। इस सोपान से चलेंगे तो आत्मनिग्रह हमारा सफल होगा और हमें सुलभ होगा। इसलिए ये मन का तप है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह। और उसके बाद क्या होगा? भाव संशुद्धि, तब हमारा भाव शुद्ध होगा। भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानस मुच्यते, ये हमारा मानसिक तप होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें आपके सामने हमने जो रखी श्रीमद् भागवत के माध्यम से भक्त प्रहलाद की कथा, भक्ति के प्रकार, और एक बात और बताई थी, गुरु जी बैठे हैं कि निर्विकार निर्गुण ब्रह्म ने हम पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त होता हुआ भी किस प्रकार से व्यक्त हुआ, 5 रूपों में व्यक्त हुआ। वही भगवान गणेश, भगवती, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य। किसी ने कहा कि आपने भगवान को देखा है, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ भगवान नहीं है? तो बोले हाँ, भगवान को हम आप रोज देखते हैं। भगवान की व्याप्ति तो कण कण में है, परमाणु में व्याप्त है परमात्मा, परंतु उसके बाद में फिर भी क्या? भगवान सूर्य का हम दर्शन करते हैं, आप हम सभी करते हैं। उन भगवान सूर्य मंडल में भगवान नारायण विराजते हैं। लोग जो नहीं जानते, बहुत लोग सूर्य के प्रति नतमस्तक नहीं होते हैं। ये हमारा स्वाभाविक कर्तव्य होता है। जैसे ही हम अपनी निद्रा से उठें, यदि समय छूट गए या भगवान सूर्य के निकलते ही भगवान सूर्य को तत्काल प्रणाम करना चाहिए। उसमें जरा सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि भगवान सूर्य कारक हैं, शरीर के सारे संसार के कारक हैं। गायत्री अनुमेव गायत्री, भगवती गायत्री इनका गुणगान करती हैं। तो भगवान सूर्य कोई और नहीं है। उनकी महिमा बताते हुए भगवान सूर्य को बताया कि ध्येय सदा। किसी की उपासना आप कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ध्येय, ऐसे पूजनीय भगवान सूर्य हैं आपके हमारे सामने कि सदा ध्यान देने योग्य है। उनका ध्यान हमेशा सदैव करते रहना चाहिए। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा
भगवान सूर्य के मंडल के बीच में भगवान नारायण कमलासन पर विराजमान रहते हैं। नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। और कैसे विराजमान रहते हैं, किस रूप में? केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी। अपने आयुध श्रृंगार सहित पूरे विग्रह के रूप में भगवान नारायण भगवान सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान रहते हैं। तो हम भगवान का दर्शन क्यों न करें? केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मयोपु धृत शंख चक्र। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नारायण भगवान सूर्य के मध्य में हमेशा विराजमान रहते हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हमें सूर्य को नमस्कार करते रहना चाहिए। सूर्य के नमस्कार देखें आप, सारे संसार के ऐसे कारण रूप हैं, ऐसे कारण स्वरूप हैं, है ना। दूसरे श्लोक में भी बताया कि नमः सवित्रे। भगवती का जो गायत्री मंत्र है, गायत्री भगवती का जो मंत्र है, उस मंत्र में किसका गुणगान है? भगवान सूर्य का गुणगान है। कहते हैं नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे। माने इस संसार में एकमात्र प्रकाश और इस संसार को प्रकाशित करने के लिए और उस भगवान को बताने के लिए और हमें आपको तत्पर करने के लिए एक, अगर भगवान सूर्य ना हो तो प्रकाश कैसे होगा? तो हम देख कैसे पाएंगे कौन क्या है, कहाँ है? इसलिए नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाशहेतवे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में, जिसकी जन्म पत्री में सूर्य जहां होंगे उसका वैसा शरीर होगा, उसकी आयु वैसी होगी। यदि सूर्य किसी का अधिक निष्ठ है तो पैदा होते ही वो मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्य की कारकता देखिए, सूर्य कितने बड़े कारक हैं, हर चीज, हर वस्तु के, हर पदार्थ के, हर चीज के, हर कैसे कि जगत प्रसूति, जगत के प्रादुर्भाव के भी, स्थिति के भी और नाश के भी यही हेतु है। जगत प्रसूति स्थिति नाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे। तीनों रूपों में सवेरा हो तो सवेरा हो गया, भगवान सूर्य की वजह तो सवेरा हो रहा है, रात जा रही है। रात को कहना नहीं पड़ता कि आप जाइए अब हम आ रहे हैं, उनके उदित होते ही रात्रि का अवसान स्वयं हो जाता है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे। और तीनों गुणों को धारण करने वाले भी वही है ना, सततम आदि। विरंचि नारायण शंकरात्मने। साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में हम आपके सामने विराजमान हैं और हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं, अपने को धन्य कर रहे हैं। ऐसे भगवान सूर्य की महिमा और भगवान की महिमा, भगवान सूर्य भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं और उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उनका हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए। यही शास्त्रों में बताया गया है। तो पहले जैसे कि 3 प्रकार की भक्ति के लिए बताया और अभी भक्त प्रहलाद की कथा में जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम ने सबरी को 9 भक्ति बताई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भक्त प्रहलाद ने स्वयं 9 प्रकार की भक्ति बताई है।
उसका निरूपण किया गया। और उसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र मोक्ष के बाद तृतीय दिवस की कथा में समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन की कथा है। जब देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद असुरों ने तीनों लोकों में अपना अधिकार कर लिया था। सभी देवता भगवान के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे और बोले, आपका नाम करुणा निधान है, तो हम पर करुणा आप अवश्य करेंगे। इसी आशा से हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। इन असुरों ने, इन दैत्यों ने हमारा अधिकार छीन लिया है और हमें निर्वासित कर दिया है, निकाल दिया है। हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान ने उनको आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें। और इसका मैं आपको एक उपक्रम बताता हूँ। दैत्यों के पास जाकर उनसे संधि करो और समुद्र मंथन का उद्योग करो। उनसे कहो, इस समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेंगे वो हम लोग आपस में ले लेंगे। जो जिसके योग्य होगा उसका आपस में बंटवारा कर लिया जाएगा और हम दोनों को लाभ होगा इस मंथन से। इसलिए आप लोग समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन का उद्योग बताया गया। भगवान ने सलाह दी। सभी देवता दैत्यों के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। पहले उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शुक्राचार्य के कहने पर उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, देखेंगे, समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए तो मंदराचल पर्वत को लाया गया और मंदराचल पर्वत को ला करके वासुकी नाग को उसमें लपेट करके उसका मंथन करने के लिए तैयारी की गई। और जब समुद्र मंथन किया गया तो इतना विशाल मंदराचल पर्वत, वो पर्वत कहाँ रुके, कहाँ टिके, उसको भी कोई एक आश्रय चाहिए। तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया था और मंदराचल के नीचे उन्होंने उस मंदराचल का भार अपने ऊपर लेकर के समुद्र मंथन का उद्योग हुआ। समुद्र मंथन होने के बाद उससे जो रत्न निकले, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। और इतना हलाहल विष देख करके सभी कंपित हो गए और सभी बड़े दुखी हुए कि इस विष का पान कौन करेगा। ऐसा उग्र विष था कि उसकी ज्वालाएं चारों तरफ फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये विष सभी लोगों को भस्म कर देगा। सभी द्रवित होकर के भगवान के पास गए और बोले कि इसका कोई उपाय। भगवान ने कहा कि भगवान शिव ही इसका निराकरण कर सकते हैं, आप उनकी प्रार्थना करें। सभी देवताओं ने और दैत्यों ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव वहाँ आए और उस हलाहल विष को पी लिया तो वो नीलकंठ के रूप में उनका नाम हो गया और नीलकंठ के नाम से जाने लगे, लोग जानने लगे। भगवान शिव ने उन पर कृपा करके उसके बाद और बहुत से रक्त निकले। श्वेत अस्त्र निकला, वो राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया गया। भगवती लक्ष्मी निकली, उन्होंने विष्णु का वर्ण कर लिया। इस प्रकार से अनेक रत्न निकले। जब बाद में 14वां रत्न अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी स्वयं प्रकट हुए। जब अमृत कलश देखा, उस अमृत कलश को देख करके सभी उस पर दौड़ने लगे,
और अपनी अपनी तरफ सभी अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। तभी भगवान ने सब पर कृपा करके और मोहिनी का रूप बनाया और मोहिनी के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर के उन दैत्यों को मोहित करके वह अमृत का कलश ले करके और देवताओं को पिलाया, पंक्ति में बैठा करके देवताओं को अमृत पान कराया। सभी देवता अमर हो गए। उसी में राहु भी बैठा था छिप करके देव वेश में, उसने अमृत पी लिया था। सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये राहु, ये दैत्य यहाँ बैठा हुआ है। तो भगवान को क्रोध आया, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु तब तक वो अमृत पी चुका था, इसलिए उसके दो भाग हो गए। जो ऊपर का भाग था वो राहु और जो नीचे का भाग था उसे केतु के नाम से जाना गया। और वही ग्रहण करते हैं सूर्य और चंद्रमा को। जब ग्रहण होता है तो चंद्रमा का ग्रहण केतु करता है और सूर्य का ग्रहण राहु करता है। तो ये समुद्र मंथन की कथा आपके सामने बताई गई। भक्ति के बाद उसके बाद राजा बलि की कथा आती है, बामन भगवान की कथा आती है। कश्यप जी ने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि आपके समान पुत्र हमें चाहिए, यही हमारा मनोरथ है। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई है नहीं, न तो समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यः, मेरे समान नहीं है कोई, मेरे से अधिक कौन होगा। इसलिए मुझे ही आपके यहाँ बालक के रूप में अवतार लेना होगा। तो दीदी के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेते ही वो चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया। उन्होंने प्रार्थना की और देखते ही देखते भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देने के बाद एक छोटे बालक बामन के रूप में हो गए और बामन के रूप में एक बटुक के रूप में छोटे बालक का रूप धारण कर लिया और कश्यप की गोद में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था, विरोचन के पुत्र बलि थे। वैसे बड़े धर्मात्मा थे, क्योंकि वो संस्कार जन्य गुण धर्म थे उनमें प्रहलाद वाले, इसलिए। लेकिन दैत्य होने की वजह से उन्होंने सर्वत्र अपना अधिकार कर लिया और सभी दैत्य ही नहीं, सभी देवता भी उनके वश में हो गए। भगवान ने वामन रूप ग्रहण करके और उनके यहाँ जाके याचना की और 3 वक्त धरती मांगा। शुक्राचार्य भी उसी समय वहीं थे, उन्होंने निषेध किया। लेकिन राजा बलि इतने दानी थे, ऐसे धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा कि ये आपके साथ छल हो रहा है, भगवान विष्णु ही हैं, इस रूप में आए हैं। राजा बलि बोले कोई बात नहीं, भगवान तो हैं, भगवान के दर्शन इस रूप में यदि मुझे हो रहे हैं तो भी मैं धन्य हूँ और कृतार्थ हूँ। भगवान की मेरे ऊपर ये भी एक कृपा है। तो उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी और 3 पग में 2 पग में ही सारे लोग नाप लिए थे, तीसरा पैर के लिए कोई जगह बची नहीं। तो राजा बलि ने अपना सर रख दिया कि मेरा शरीर तो है, मेरे शरीर को ले लीजिए तीसरे पग में। तो राजा बलि की ऐसी दानशीलता देख करके भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको वरदान दिया कि क्यों न हो आप जैसे ऐसे धर्मनिष्ठ और ऐसे सत्यपरायण और भगवत परायण लोग, भगवान की कृपा से आप अमर रहेंगे, चिरंजीवी रहेंगे। जब तक आप चाहें तब तक आप चिरंजीवी बने रहेंगे। इसीलिए उनका नाम आता है ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः। ये चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः
कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये सातों चिरंजीवी हैं, जब तक चाहें तब तक बने रहें, कोई आयु निर्धारित नहीं है इनकी। ऐसे चिरंजीवी हैं कि जब तक चाहें तब तक बने रहें, कल्प नहीं कल्पांतर तक, कल्पांतर तक ये रह सकते हैं। ऐसी भगवान की कृपा भक्तों पर हुई। जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान की कृपा किस प्रकार से होती है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, वो सारे साधन बताए और बताया कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक हमारे अंदर अनुराग नहीं पैदा होगा भगवान के प्रति, तब तक हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। हमने बहुत कुछ किया, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भगवान मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? कि ये योग, हमने योग साधना की है, भगवान नहीं मिले। कि ये योग जप भी किया, भगवान नहीं मिले। ज्ञान प्राप्त किया, भगवान नहीं मिले। कि ये योग जप ज्ञान विरागा, बैरागी बने टहलते रहे, लाल पीले कपड़े पहने हुए घूम रहे थे, भगवान मिले ही नहीं। इसलिए ये सब बाह्य आडंबर के साथ हमें अपने अंदर अनुराग पैदा करना पड़ेगा। भगवान के प्रति जब अनुराग होगा तब भगवत प्राप्ति होगी हमें। और उसके लिए हमें शास्त्रों ने बताया भगवत प्राप्ति के लिए कि अष्टांग योग करें। किसी ने कहा योग करें, किसी ने कहा कर्म करें, किसी ने कहा ज्ञान करें, है ना। लेकिन ज्ञान से मिलेंगे, कर्म से मिलेंगे या भक्ति से मिलेंगे। तो ज्ञान से मिलेंगे तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझे प्राप्त तो करता है ज्ञानी, लेकिन ज्ञान के साथ अभिमान चलता है। जब उसको अधूरा ज्ञान होता है तो इतना अभिमान हो जाता है वो भटक जाता है। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। ज्ञान रूपी तलवार एक ऐसी है, दुधारू तलवार है। और पड़त खगेश लगे नहीं गारा, जरा सा ज्ञान नहीं हुआ कि तुरंत अभिमान हो गया। अभिमान होते ही भ्रम पैदा हो जाता है। सत्य का निर्णय करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, नहीं कर पाते। इसलिए ज्ञान के साथ जो अभिमान है बिना भक्ति के अधूरा है। यदि ज्ञान के साथ बहुनाम, किसी ने कहा कि जी आप ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी हैं नहीं, तो हम क्या करें? तो बोले तो लिखा कि बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्म के बाद ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करता है, ये अर्थ है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बात हम ज्ञान के भ्रम में समझ नहीं पाते हैं, वास्तविकता कुछ और है। क्या वास्तविकता है? बहुनाम जन्मनाम, एक जन्म में ज्ञान नहीं होगा। पहले ज्ञान करें, जिस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य। किसी ने कहा कि पहले ज्ञान हुआ कि पहले वैराग्य हुआ? वैरागी बोले जी पहले वैराग्य हुआ तभी तो ज्ञान हुआ। बोला नहीं जी, पहले ज्ञान हुआ तब वैराग्य हुआ। आज तक ये उत्तर निरुत्तरित है, उत्तर ही नहीं पता। बोले क्यों जी? कैसे? जैसे वृक्ष और बीज। किसी ने कहा कि पहले बीज हुआ या वृक्ष? बोला नहीं जी, पहले वृक्ष हुआ तभी तो बीज होगा। उन्होंने कहा जब वृक्ष नहीं हो तो बीज कहाँ से होगा? तो ऐसे कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं, अनुत्तरित प्रश्न हैं, वहाँ ज्ञान का भ्रम है। अनुत्तरित नहीं है, केवल
हमारे अंदर भ्रम है, अज्ञान है, इसलिए हम उसको, उस सत्य को नहीं जान पाते हैं। होता क्या है कि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। ज्ञान और वैराग्य में अन्योन्याश्रय संबंध, जैसे पिता पुत्र। अब कोई कहे कि पहले पुत्र हुआ या पिता, लिखा जी पिता हुआ तभी तो पुत्र होगा। बोले पिता कहाँ से बोले, जब पुत्र होगा पहले तभी तो पिता। कितना ज्वलंत प्रश्न है। तो इसी प्रकार से ज्ञान का भी भ्रम होता है, इसलिए ज्ञानी भटक जाता है, उसको भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूं। जब अधूरा ज्ञान, आधे ज्ञान तक पहुंचता है व्यक्ति, तो उसके अंदर अभिमान पूरा बना होता है। जब आधे ज्ञान के आगे पहुंचता है, उस ज्ञान तत्व को जानता है, तब उसका वो भ्रम समाप्त होता है और वो भक्ति की ओर चल पड़ता है। उस ज्ञान का फल है भक्ति। ज्ञान कोई फल नहीं, ज्ञान का फल भक्ति। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति अनुराग पैदा हो जाना, यही फल है। किसी ने कहा कि परम सिद्धि मितो गता, बहुत लोग जो है सिद्धि को प्राप्त कर लिए हैं। सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? सिद्धि है भगवत प्राप्ति। और सिद्धि कोई जादूगरी सिद्धि नहीं है, ये तो सब सांसारिक है, मिथ्या है। सिद्धि वास्तव में भगवत प्राप्ति का नाम है। सिद्धि भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही सिद्धि। इसी के सारे उपक्रम है, इसी के लिए सारे साधन हैं और इसी के लिए सारे हमारे पावन कर्तव्य हैं। जैसे कर्म, बोले कर्म क्या है जी? भगवान वेदव्यास भगवत स्वरूप भगवान के अवतार थे। व्यास जी ने तो उन्होंने पहले गुरु जी बैठे हैं, गुरुदेव ज्ञानी हैं लोग और शास्त्रों का अध्ययन किया है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ये शास्त्र ऐसा है कि इसमें जो मैंने महाभारत इसके पहले लिखा था, उसमें 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक में 2 बातें, तीसरी कोई बात ही नहीं। वो 2 बातें कौन है जी? भगवान वेदव्यास बोले कि महाभारत के 1 लाख श्लोकों में मैंने 2 बातें लिखी, एक धर्म और दूसरा कर्म। धर्म कर्म लिखने के बाद किसी को समझ में नहीं आया क्या धर्म है क्या कर्म। तो श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास स्वयं लिखते हैं कि जी कर्म की गति इतनी गहन है। कितनी गहन है? बोले इतनी गहन है कि कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान आज तक मोहित हैं। कर्म की गति इतनी गहन है, बोले कि मैं मोहित हूँ। व्यास जी कह रहे हैं अपने लिए कि मैं आज तक मोहित हूँ। जो मुझसे पुराने सनकादि वो भी मोहित है। अगर मैं मोहित हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुझसे पुराने हैं, मुझसे श्रेष्ठ हैं, मुझसे पूर्वज हैं, आज तक इस गति में वो मोहित हैं। क्या देखिए कितना सुंदर। जन्माद्यस्य तो चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। उस परम सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। क्यों? कि उनके ध्यान करने से हमारे जो मत्सर हैं वो सब दूर हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो उन्होंने, उस परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में जो वेदों का ज्ञान दिया था,
तेने ब्रह्म हृदय, वेदों के ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा के हृदय में भगवान नारायण ने किया था। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का विस्तार किया। और कैसा? मुह्यन्ति यत्सूरया, बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्ध आज तक मोहित। उसी में एक और आता है दृष्टांत। आप तो विज्ञ सब जानते हैं, कहते हैं हमें केवल ज्ञान का भ्रम होता है, वास्तव में हमें ज्ञान नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। हमें चलना फिरना, खाना सोना, बैठना उठना ठीक से ये नहीं आता है, तो आगे की बात क्या करें? मनुष्याणाम सहस्रेषु, कहते हैं हजारों लाखों में, हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक आध, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् मां यतति, माने मेरे लिए हजारों लाखों में कोई एक आध प्रयास करता है मेरे लिए, बाकी तो सब भटक रहे हैं। कश्चित् यतति सिद्धये, उन हजारों लाखों में कोई एक आध प्रयत्नशील होता है, उन प्रयत्नशीलों में से कश्चित् मां यतति सिद्धये सिद्धानामपि यततामपि सिद्धा, और उन प्रयत्न करने वालों में, लाखों प्रयत्न करने वालों में कोई एक आध सिद्ध होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् मां यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, उन लाखों में कोई एक आध, उन लाखों सिद्धों में एक आध कोई मुझे तत्व सहित जान पाता है। और अन्यथा हम लोग अहम ब्रह्मास्मि की भावना बनाए रहते हैं, वास्तव में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हम अल्पज्ञ हैं। जीवस्तु अल्पज्ञ, हम जीवात्मा सब अल्पज्ञ हैं, केवल ज्ञान का भ्रम तो होता है, वास्तविक ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। उन लाखों सिद्धों में कोई एक आध मुझे जानता है, और उन लाखों में कोई एक आध मुझे तत्व सहित जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् मां यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो भगवान की ऐसी कृपा, और हमें सज्जनों ये मानो शरीर मिला है। वो स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि अस तन पाई, हमेशा शरीर मिला मानव का, तो किस लिए मिला? अस तन पाई भज ही नहीं जे नर, भगवान का भजन जो नहीं करते शरीर पाकर तो हो ही विषयरत, विषय में भटक जाते हैं। हो ही विषयरत मंद मंदतर, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, वो महामूर्ख हैं जो भगवान का भजन न करके सांसारिक विषयों में ही भटक जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं और अपना उद्धार नहीं कर पाते हैं। तो भगवान की कृपा से कोई अपना उद्धार कर पाता है और उस उद्धार के लिए प्रयत्नशील होता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की ओर उन्मुख होता है। यही भागवत कथा का सारांश है और यही मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। भगवान के चरणों में अपने वाणी को समर्पित करता हुआ आप सबको नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, वही बात एक बात कही कि जैसे ही आप कोई वक्तृत्व करें या कुछ कहें या कुछ सुने
तो भाव अब ऐसा अपना बनाए कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी को मेरा प्रणाम है। और सब भगवत स्वरूप हैं, सब में, सबके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, है ना। वो परमात्मा इस आत्मा के रूप में हमारे आपके अंदर अवस्थित है, स्थित है। यह आत्मा जब जीव से संयुक्त हो जाता है, जीवात्मा कहलाता है, हमारे शरीर में रहता है। और वही आत्मा जब परम से संयुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है। यही भेद है, इसी को जानना है और भगवत शरणागति करनी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बेणी माधव भगवान की, त्रिवेणी धाम की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, भागवत महापुराण की। हर हर हर। ठीक है।